हेलो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 64वीं पीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसके आंसर के साथ, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन होंगे वो उस टाइम के अनुसार आंसर होंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में फ़िलहाल जो उस करंट अफेयर्स का आंसर जो होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर देकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। और इस 64वीं पीटी का जो क्वेश्चन था फर्स्ट वो था 1 नंबर है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएच मान है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि शुद्ध जल का जो होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है पीएच मान, और उदासीन जो होता है वो 7 का होता है, ठीक है। और जो क्षारीय उदासीन विलयन का जो मान होता है वो 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्षारीय विलयन का जो होता है 7 से अधिक होता है और अम्लीय का 7 से कम होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर 7 नंबर का रहा है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है 2 नंबर, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1 से हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 8 नंबर, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। 3 नंबर क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई किस चीज़ का है, तो तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। इधर क्वेश्चन है 9 नंबर, सही कथन चुनिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सही है। इधर क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, आवृत्ति को नापा जाता है क्या चीज़ में, तो हर्ट्ज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर है 5 नंबर, डीएनए की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो खोज किया था जॉन फ्रेडरिच मिशर ने किया था 1869 में, और इसका नाम जो रखा था न्यूक्लियन नाम रखा था, ठीक है। बाद में इसको एक जो वैज्ञानिक थे उसको न्यूक्लिक एसिड की तरह इसका आकृति देखकर उसका नाम रख दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री। और इसका सटीक जो है इसका निकालने का 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री और जितना पूछा जाता है तो उसमें 39, मान लीजिए इसका 40 का है तो 1.39 में 1.8 से गुना कर दीजिए, और जितना वैल्यू आएगा जितना भी आएगा इसको ले जाकर इसमें यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे वाट को जोड़ दीजिएगा तो उसका वैल्यू आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, ठीक है। चूँकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है 6 नंबर, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यह एक वसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इधर क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, इधर आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। इधर क्वेश्चन है मानव शरीर में होता है लगभग पानी 70% होता है। क्वेश्चन है 20 नंबर, दाब की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन पर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, एनएम मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहते हैं, ठीक है, पीए से पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, 14 नंबर, एमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इधर आपका 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी, तो काजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इधर ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर कर है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की से मानद नागरिकता वापस ले ली है, तो इसका कनाडा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा नाफ्टा में सम्मिलित है, ग्रेट ब्रिटेन सम्मिलित नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सा नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर कह रहा सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया? पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट एशिया कप जीता? 7वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर इधर है अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया? यूनाइटेड किंगडम यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर 18वें एशियाई खेल 2018 जकार्ता में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15, 24, 30, 69। ठीक है, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर इधर है नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? जिम्बाब्वे। इधर 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोम्यूल फ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी थी? स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का है कि किस देश में विगत 2 वर्षों में से लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर 33 नंबर जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की? 6000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 34 नंबर IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 900 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर 39 नंबर सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र अंतर्गत आता है? 24.4%। 40 नंबर क्वेश्चन है GMEX 2018 का संबंध जापान भारत की नौसैन्य नाव के युद्धाभ्यास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्ष के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु BAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर राज्य में किया गया? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? सतारा महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? तो विकास समीक्षा यात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कह 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है 48 नंबर एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कर सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट का आरंभ किया है? दरभंगा। इधर क्वेश्चन है आपका 45 नंबर मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य 1200 अश्वशक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर 50 नंबर का है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? तो जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपया
प्रदान किया जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छग्राहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो मोतिहारी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, NDMA ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? LNJP पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, कर है भगवान बुद्ध के निवारण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 53 नंबर, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बीमा कदफिसेस। 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, कर है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया? बालपुत्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है? तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा विल्फ्रेड हार्वेसॉफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार, 57 नंबर, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तबकात ई नासरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहारवर्दी संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर का है क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो विलियम फिंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, कह रहा है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, कह रहा है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, कह रहा है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इन सब में बोर्नियो वो सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जल प्रचलित नहीं है? पंपाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31% लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर 74 नंबर, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर हो जाएगा 80 नंबर, कह रहा है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भूवन पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, वह दारा जो शारीरिक ऊंचाई में अवस्थित है? नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर 78 नंबर, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन
के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर, कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से समूहबद्ध था? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बिहार का अधिकांश क्षेत्र अनाच्छादित है कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, कह रहा है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम था। यहाँ पे निम्नतम, नीचे से 1 नंबर स्थान है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना? कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, का है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिछड़ी जाति, 92 नंबर है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेकर, ठीक है, 92 नंबर हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 94 नंबर, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष का। इधर क्वेश्चन है 99 नंबर, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर, ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 100 नंबर क्वेश्चन इधर का है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 नंबर, कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। इधर क्वेश्चन 103 नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4%, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर 104 नंबर, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर 109 नंबर, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएंगे 2018 शक्तिकांत दास जो अभी हैं, ठीक है। और इससे देखिए जो क्वेश्चन जब सेट हुआ होगा तो ये चूँकि एग्जाम 16-12 को हुआ है, ठीक है, और 10-12 को यहाँ पे ये शक्तिकांत दास बने हैं 10-12-18 से, ठीक है, और एग्जाम 16 से हुआ है। तो क्वेश्चन सेट करने के समय तो उर्जित पटेल होंगे, लेकिन क्वेश्चन जब आया होगा एग्जाम के टाइम, एग्जाम हुआ होगा तो उस समय शक्तिकांत दास हुए होंगे, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, इसका आंसर होगा ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो उपयुक्त में से सभी, ठीक है, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता बीज और कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 में, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो उपयुक्त में से करेक्ट, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं ऐसा है कि जो नहीं है। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सारे इनके हैं, ठीक है, नहीं है, हो जाएंगे प्रोत्साहित हैं, तो प्रोत्साहित होने के लिए सारे हैं, और नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसमें से मनरेगा का उद्देश्य ये चारों नहीं है, तो इसलिए इसमें से परिसंपत्ति का निर्माण, सॉरी उल्टा हो गया, निम्न में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो परिसंपत्तियों का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई का प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन और ग्रामीण आयों को बढ़ाना, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, कर निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? भारत का शिक्षित करना। 7 नंबर क्वेश्चन है 107, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार को दिया? मोहम्मद यूनुस। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज उर्वरक जल तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इनमें से 14 नंबर कर रहा है, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर हो जाएगा 116 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है 1000 पुरुषों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित हुआ था? तो 6-7 के लिए, 2006-7 में वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतःप्रवाह को आकर्षित किया? तो ऑटोमोबाइल उद्योग ने, ये था 23% पर। ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था 20%, वो था 2 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर है, कर 2017-18 क्या कह रहा है? 2017-18 में यहाँ पे था इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पे ई मारा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जरा एक कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 61.8% था। 17-18 में बिहार राज्य की कृषि कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो 61.8%। 120 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इनमें से कोई नहीं, क्या था? 10.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी? तो चांदनी चौक से पालम। ठीक है। महज 30 किलोमीटर के रेंज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हैदराबाद का निजाम ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127 नंबर, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। इधर क्वेश्चन 124 नंबर, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 128 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजेदसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए कि प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, ये हो जाएंगे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। और रहनुमाज मर्ज देयसन सभा के लिए निम्न में से तो ज्योतिराव फुले और नौरोजी ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 नंबर, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर का है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तान सुधारक के संपादक के नामों का सही समायोजन ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब उपयुक्त में से एक से अधिक वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रेप मर्डर केस में अभियुक्त बनाया और उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131 नंबर, कह रहा है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पटना, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यह आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो वो प्रदेश जो था वो बिहार था। ठीक है, तो राजस्व कमी हुआ तो यहाँ पे शराब को चालू करवा दिया गया था। ठीक है, अभी बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142 नंबर, इधर है तो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर डी है। 38 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध कर रहे थे? तो चकदारी कर के विरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर है 43 नंबर, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 139 नंबर, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो राजनैतिक बंदियों को छोड़ने के विरोध। ठीक है, इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा था? तो ये था उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का 41 का आंसर जो है 17 यानी मीटर यहाँ पे दिया गया सी, और इधर जो है 44 का जो आंसर है आपका सी दिया हुआ है, 45 का आंसर है आपका बी। ठीक है, और 46 का आंसर जो दिया गया है आपका यहाँ पे ए है, इसी तरह 47 है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर है बी। 48 का जो आंसर है ए है सी। 49 का आंसर जो है यहाँ पे ए दिया हुआ है, और 50 का है 15 नंबर यहाँ पे डी 115। ठीक है, और यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी आंसर छोड़ दिया गया है जो कि मैं गूगल की मदद से आपको प्रोवाइड किया हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।